अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और दुआ भी करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप हमेशा ठीक रहें, खैरियत से रहें। इस दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। फोटोस गई हैपर स्टोर, वहाँ से चीज़ें कोई लेनी थी वो लेके आई, घर की सौदा सल्फ और गोश्त भी लेके आई। गोश्त धो रही हूँ और कुछ तो मैं पकाऊंगी और कुछ जो है एक जो है ना थोड़ा सा पूड़ा बना के रख दूँगी। तो यहाँ अच्छी तरह मैं जो है गोश्त वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ख़रीदते हैं काफ़ी मक्खियाँ वगैरह बैठी होती हैं। वहाँ तो खैर बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं स्टोर हैपर स्टोर में, लेकिन ये है कि जब हम कहीं दुकान से शॉप से लेते हैं तो उसे अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए। मक्खियाँ सारे दिन की, घट्टा सारे दिन की, मट्टी पड़ी होती है, तो इस तरह बहुत ही जो है ना गर्द आलूद हो जाता है खाने वाली चीज़। तो अच्छी तरह वॉश करके ही इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ मैंने ये रखने के लिए बनाया, एक वो धोने के, वो जो धो रही थी वो मैंने पकाना था और ये मैंने धो के रखा। इस तरह जो है ना इसमें से भी ये मैंने 2 पुड़े बनाए और वो जो था मैंने कहा आज बच्चे घर हैं तो आज उन्हें सिर्फ भून के देती हूँ, आगे पीछे जो है ना किसी चीज़ में डाल लूँगी, आलू गोश्त बना लूँगी, सब्ज़ी में डाल लूँगी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी तो ये दराज वालों से मेरे ये चीज़ें आई जो ये पाँव दर्द करता था तो एड़ियाँ फटी रहती हैं मेरी हर वक्त ना, तो ये मैंने मंगवाई। मैंने कहा भला ट्राई करें कि कैसी चीज़ें निकलती हैं। खैर जो हमने देखी वही हमें मिली, लेकिन कुछ ख़ास नहीं थी। ये जो एड़ियों पे चढ़ाने वाला था ये मुझे पसंद आया कि एड़ियों को उसने कवर किया और जो है ना इससे मेरी एड़ियाँ जो हैं वो कम फटेंगी। तो ये जो है आगे जो है पाँव में चढ़ाने वाला उंगलियों पे, ये कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि इसका ना वो सुराख से बने हुए हैं नीचे और कुछ ख़ास नहीं था। फिर जी थोड़ी ही देर बाद मुझे वो दे गया, ये बोतल मंगवाई थी, ऑर्डर की थी, और ये भी बोतल देखने में जिस तरह लग रही थी वैसे ही हमें मिली है। सर को बहुत जो है सुकून देती है। ये हमने दराज वालों से मंगवाई, ये दोनों इकट्ठी दे के गया। तो ये जिस तरह का स्टफ़ था इस तरह का तो हमें मिला नहीं। स्टफ़ बड़ा अजीब हल्का सा और बहुत ही नॉर्मल था। प्राइस भी इसकी नॉर्मल ही थी, लेकिन जो है ना बहुत ही घटिया स्टफ़ था, मैं ऐसे साफ़ सुथरा बोलूँ तो, क्योंकि कीमत जो है ना वो फिर भी सही थी। 280 के जी मुझे मिले थे ये वाले, यानी कि कुछ 100 से कम मुझे ये मिले थे, कुछ पैसे 100 से कम जो है ना इतने में मुझे मिले थे। फिर ये बैग लेके आई बेटे के लिए, उसका फटा हुआ था, और बेटी को ये इस पुराने वाले बैग में जो है वो मैंने बुक्स डाल के दी और उसका धोने वाला था। फिर ये मैं चीज़ें भी लाई बाज़ार से और इस तरह करके काफ़ी चीज़ें जो थी। अच्छा ये मैंने फोटोस से अपनी ग्लासेस ली थी, क्योंकि ग्लासेस जो थी ना उस पे निशान बन गए थे मेरे, पहले 3-4 हैं। ये मुझे बड़ी पसंद आई, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, वो भी है, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। ये मुझे बड़ी पसंद आई कि किसी फंक्शन पे या कहीं बाहर बंदर निकले तो ये पहन के जाए। तो वो तो मैंने आम ही पहनी होती है, क्योंकि जब मैं हिजाब करती हूँ और उसका हिजाब के निकाब करती हूँ तो फिर उसके लिए मुझे ये चाहिए होती हैं ग्लासेस, जो मैं लेके आई। एक ब्लू, एक जो है ये वाली वाइट और ब्लैक है, और ये बिल्कुल ब्लैक है। उसके बाद ये फिर दराज वाला आ गया, और सच नहीं, ये जो है ना क्लिप ये मुझसे आगे पीछे हो गया है। इसमें आप देखें कि निकलता क्या है, बोतल निकलती है या शायद वो जो मैंने पाँव के लिए वो ग्लव्स से लिए हैं वो निकलते हैं। अच्छा ये वही निकले हैं जो मैंने पाँव पे चढ़ाए थे ना। ये क्लिप जो है ना सॉरी मुझसे आगे पीछे हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, पहले देखें या बाद में देखें तो एक ही बात है। तो ये मैं लाई थी, ये मेरे आए थे, मैं नमाज़ पढ़ी थी और बच्चे उसी टाइम शुरू हो गए थे खोलना। तो मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी, अपने जो है ना व्यूवर्स को दिखाऊंगी कि ये किस तरह जो है ना इन पे भी इत्तेबार किया जा सकता है। कोई चीज़ मंगवाएं तो ऐसी ही मिलती है। पहले मैंने कई चीज़ें मंगवाई लेकिन मुझे धोखा हुआ और मेरा दिल बहुत उठ गया था। मेरे बेटे ने बहुत ज़िद करके कंप्यूटर की कुछ चीज़ें मंगवाई, लेकिन वो महंगी वाली भी थी तो मुझे डर भी लग रहा था। तो फिर मैंने उसकी ज़िद पे उसको ले के दी।
تو کچھ اس نے نا کمپیوٹر کی چیزیں منگوائی تھی جو ایک میرے خیال ہے 4000 کی تھی اور ایک جو تھی وہ 1500 کی تھی. تو خیر بہت اچھی آئیں اس کی نا وہ چیزیں ابھی تک صحیح چل رہی ہیں. تو پھر مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہوا تو پھر میں نے نا وہ منگوائیں. اچھا 3 دن بعد جی 3 کے 4 دن بعد یہ جو ہے آیا میرا پارسل. یہ میں نے کھاڑی سے کپڑے منگوائے ہوئے تھے, سیل لگی ہوئی تھی اور میں نے 30% سیل لگی ہوئی تھی کھاڑی پہ, تو میں نے نا آن لائن ہی منگوا لیے. مجھ سے جانے نہیں ہو رہا. ویسے تو ہمیں فورٹرس جو ہے وہ نزدیک پڑتا ہے, لیکن کبھی کبھار نا گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اچھا آج جاؤں گی کل جاؤں گی, تو میں نے کہا سارے سیل نہ ہو جائیں. تو ویسے بھی نا گھر پہننے کے لیے ہلکے سے ٹھیک تھے. یہ تھوڑا سا مہنگے والا سوٹ تھا اور تھا بھی موٹی کھدڑ, اور وہ جو دوسرے ہیں وہ لائٹ ہے. تو اس طرح کر کے یہ مجھے بہت پسند آیا. یہ وزنی بھی بہت تھا, موٹا بھی بہت تھا, اور تھوڑے اس کے پیسے بھی موٹے تھے. 30% پہ سیل لگی ہوئی تھی سب پہ. اور یہ اس کا دوپٹہ جو مجھے بڑا اچھا لگا ہے دیکھ کے نا, جیسے تصویر میں تھا ایسے, یعنی کہ ان کا تو ایک برانڈ ہے, یہ تو کبھی جو ہے نا فراڈ کر ہی نہیں سکتے, جس طرح کی چیز لی جائے ایسے ہی دیتے ہیں. تو ایک یہ تھی لائٹ کھدر, اور یہ جو ہے نا مطلب اتنا شاید شلنک کرنے سے گاف ہو جائے, تو ویسے جو ہے نا تھوڑا لائٹ سا کپڑا جو ہے نا سٹف تھوڑا پورا صحیح تھا. تو یہ میں نے ایک منگوایا, لیکن جب ہمیں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے, نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے, اور میں وہمی بڑی ہوں, ذرا سی کوئی چھینٹ پڑ جائے, ذرا سا کوئی وہم پڑ جائے, میں فوراً کپڑے اتار دیتی ہوں. تو مجھے نا 2 پیس جو ہیں وہ میں بہت زیادہ لیتی ہوں, تو وہ بھی 2 پیس ہی میں نے لیا. قمیض اور دوپٹہ, اس کے نیچے جو ہے بلیک جو ہے کھدڑ کی وہ میں لوں گی ٹروزر. اور یہ جو ہے گھر میں شولیں ہی اتنی ہوتی ہیں, دوپٹے مجھے تو ٹھنڈ بھی بہت لگتی ہے, دوپٹے ہوں بھی تو میں ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں, تو شول ہی کرتی ہوں. ساری سردیوں میری شول ہی چلتی ہے, تو ان کے ساتھ بھی شول ہی چلے گی, ظاہری بات ہے. تو دیکھوں گی کہ یہ لائٹ کھدر ہے. پہلے تو دکانوں پہ بھی اتنا اچھا سٹف ہوتا تھا, لیکن اب تو برانڈ کے بھی سٹف جو ہے نا بس پورے سے ہی ہیں. تو یہ میں 2 جو ہے نا وہ میں نے لیے تھے, اور ان کے ساتھ شول ہی چلاؤں گی, اور یہ بھی میں گھر ہی اپنے سلائی کروں گی. اچھا جی, اللہ حافظ.